वेलकम बैक टू द सीरीज़ ऑफ लाइट्स वन मोर टाइम। कल हम लोगों ने जहाँ पे ख़त्म किया था वो था कि कितने टाइप्स के लाइट होते हैं और उसका क्या क्या काम है, व्हाट आर द फंक्शंस, हाउ दे वर्क। ठीक है, तो आपके रिवीजन के लिए फिर से एक बार बता दूँ मैं, पीछे चला जाते हैं। चलिए, इनकैंडेशन लाइट होते हैं, फिर आपका इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस लाइट होते हैं। इनकैंडेशन लाइट वो वाला होता है जहाँ पे फिलामेंट ग्लो करता है तो फिर लाइट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट या फिर एलईडी में क्या होता है, उसमें एक सेमीकंडक्टर रहता है जो लाइट लिबरेट करता है। फ्लोरोसेंट लैंप में क्या होता है, उसमें गैस रहते हैं, ठीक है, मरकरी वेपर्स रहते हैं। मरकरी वेपर्स को आप उसके बीच से आप जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तब क्या होगा कि वो लाइट इमिट करना चालू कर देगा, ठीक है। और फॉस्फोरस का कोटिंग रहता है, वो फिर उस लाइट के बेसिस पे, वो जो एनर्जी है उसके बेसिस पे वो ग्लो करेगा, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं स्ट्रोब लाइट्स पे, जो 400 वोल्ट डीसी में चलता था और क्या होता था, उससे बहुत हाई वाइट फ्लैशेस निकलते हैं, ठीक है, जो जलता निपता है हमेशा। और एक पर्टिकुलर रेट से जलता निपता है, वो कितना है वो हम बाद में पढ़ लेंगे। और क्या है उसके बाद, ये कहाँ पे लगा होता था, विंग टिप में लगा होता था, वो भी हम लोग देख लेंगे कहाँ कहाँ है। और इसमें कौन सा वाला गैस होता था, जेनॉन होता था, ठीक है। और इसको शील्डेड हुआ करते थे, ये वाले जो केबल्स हैं इसका सारा शील्डेड था ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ना हो, राइट। अब और क्या था कि शॉर्ट वेवलेंथ था इसका, अल्ट्रावायलेट रेस था स्ट्रोब लाइट का, और हाई इंटेंसिटी वाइट फ्लैश था। और क्या करना था कि हम लोगों को कोई भी मॉइस्चर वाले हाथों से, या फिर वो कुछ भी हो सकता है, वो दैट मे बी इवन ऑयल ऑल्सो, यू कैन नॉट टच द स्ट्रोब लाइट्स विथ ऑयली हैंड्स और मे बी विथ मॉइस्चर हैंड्स। सो उससे क्या होगा कि लोकल हॉटस्पॉट्स बनेंगे और वो फटने का चांसेस है, ठीक है, क्रैक होने का चांसेस है। अब स्ट्रेट अवे हम लोग चले जाते हैं फ्लाइट कंपार्टमेंट लाइट्स में, सबसे पहला वाला है, ठीक है। तो लाइट का पोजीशन के हिसाब से लाइट को डिस्टिंग्विश किया गया है, ठीक है, अलग अलग पोजीशन है लाइट का। पहला वाला जो है वो ये है कि फ्लाइट कंपार्टमेंट लाइट। अब फ्लाइट कंपार्टमेंट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जहाँ पे लाइट डिफरेंट तरीके के होते हैं ताकि वो पायलट को असिस्ट कर सके, पायलट का अनड्यू स्ट्रेस ना बढ़ाए, ताकि पायलट को असिस्ट कर सके। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का लाइट होता है। सबसे पहला वाला लाइट जो हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पे, वो है कि डोम लाइट्स, ठीक है, विच इज़ लोकेटेड ऑन द सीलिंग, ऊपर रहता है वो। और वो डोम लाइट का मेन पर्पस क्या होता है कि इट्स अ नॉन डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट इन द कंपार्टमेंट। इसका मतलब क्या होगा, नॉन डायरेक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होगा कि कोई एक डायरेक्शन नहीं है, देर इज़ नो फिक्स्ड डायरेक्शन ऑफ इट्स प्रोपागेशन, ठीक है। लाइट कोई भी किसी भी कोने में, किसी भी डायरेक्शन पे वो फैल रहा है, ठीक है, वाइड एंगल पे वो पूरा फैल रहा है। जैसे घर में बल्ब नहीं होता है, बल्ब जलाते हैं तो उसका तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है ना, वो तो नॉन डायरेक्शनल होता है, वो हर जगह पे फैलता है। वैसे ही डोम लाइट होते हैं ताकि वो पूरे एरिया को लाइट दे सके, ठीक है। फिर आ गया फ्लड लाइटिंग। फ्लड लाइटिंग में क्या है, इन द फ्लाइट कंपार्टमेंट फ्रॉम इनकैंडेशन लाइट होते हैं फ्लाइट लाइट्स में। इनकैंडेशन कौन सा है, इनकैंडेशन वो वाला है जिससे फिलामेंट टाइप का जो बल्ब होता है, ठीक है, सबसे पहला वाला जो हम लोग पढ़े थे। और उसके साथ साथ फ्लोरोसेंट ट्यूब्स भी हो सकते हैं, जैसे ट्यूब लाइट्स होते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, वो इल्यूमिनेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड द पैनल्स एंड पेडिस्टल्स, ठीक है, वो अलग से रहता है। फ्लड लाइट उसका भी काम वही है। फ्लड का मतलब क्या होता है कि फैल जाना पूरा, जैसे फ्लड होता है नॉर्मली, फ्लड क्या होता है कि पूरा पानी फैल जाता है चारों तरफ। तो यहाँ पे भी फ्लड लाइटिंग का भी वही काम है कि ये स्पेशली इंस्ट्रूमेंट पैनल्स और पेडेस्टल्स, जो भी पेडेस्टल्स मतलब वो साइड में जो सामने में कॉकपिट के सामने जो है पैनल्स, वो भी रहता है। पेडेस्टल्स का कौन सा वाला रहता है, अब दो कैप्टन के बीच में, तो बीच में जो एरिया रहता है वहाँ पे भी स्विच, बहुत सी स्विच वगैरह होता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स का, और भी कंट्रोल्स वगैरह सारे होते हैं। सो दोज आर कॉल्ड द पेडिस्ट्रियल एरिया, ठीक है। तो पेडिस्ट्रियल एरिया से लेके फिर पैनल्स हो गया, फिर इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, सारे जगह पे क्या होगा कि फ्लड लाइटिंग होगा, ठीक है। फिर इमरजेंसी लाइट्स होते हैं। इमरजेंसी लाइट्स कौन से वाले होते हैं, इमरजेंसी लाइट में अच्छा, तो फ्लड लाइटिंग क्या होगा, ओवरऑल इल्यूमिनेशन देता है, ठीक है, ओवरऑल इन जनरल पूरा इल्यूमिनेशन करेगा, इस ऑलमोस्ट लाइक डोम लाइट, लेकिन स्पेसिफिकली कुछ एरिया के लिए बनाया गया है। ये डोम लाइट में जैसे कि पूरा ही कर रहा है, लेकिन फ्लड लाइट में एक पर्टिकुलर एरिया को पूरा कवर कर रहा है। इमरजेंसी लाइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इमरजेंसी लाइटिंग इज़ मेनली फॉर द एस्केप पर्पसेस, ठीक है। कहाँ पे होगा, एक तो आपका जितना भी इमरजेंसी एग्जिट्स है वहाँ पे हर जगह पे रेड कलर का एग्जिट पॉइंट लिखा रहेगा, ठीक है, इमरजेंसी एग्जिट करके लिखा रहेगा, रेड और वाइट में रहता है वो, मतलब लाइट वाइट होता है, उसका बाहर का कवर रेड रहता है। तो जब लाइट ग्लो करेगा तो वो
पर्टिकुलर जो लेटर होता है ना उसके बीच से वाइट वाला लाइट निकलेगा तो देख के आपको लगेगा कि एज इफ द रेड लाइट इज ऑल्सो ग्लोइंग, ठीक है। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट, ठीक है। फिर क्या है कि फ्लाइट कंपार्टमेंट लाइट इज द कलर ऑफ द फ्लाइट कंपार्टमेंट लाइट इज, अच्छा दूसरा और चीज़ है कि इमरजेंसी लाइट और एक जगह पे होता है, वो कौन सा होता है, वो फ्लोर होता है, ठीक है। फ्लोर में क्यों होना चाहिए, क्योंकि फ्लोर में अगर इमरजेंसी लाइट ना हो तो दिक्कत ये है कि यू कैन नॉट मूव ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन, लेट्स से देयर इज सम फायर और मे बी एनीथिंग, तो उस टाइम क्या होगा, ये लाइट जलेंगे, ठीक है। कुछ भी बंद हो जाए ये लाइट तब भी ऑन रहता है, बिकॉज दिस गेट्स पावर फ्रॉम द इमरजेंसी बैटरी पैक और इमरजेंसी पावर पैक, दो होता है, ठीक है, सिस्टम में। दोनों का काम वही होता है, बेसिकली बैटरी जैसा ही काम करते हैं दोनों। तो एक तो बैटरी हो गया इमरजेंसी बैटरी सप्लाई, ठीक है, जो लाइट को स्पेशली सप्लाई करता है पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी, कि जहाज पूरा मान लीजिए कि सारा सिस्टम फेल हो गया लेकिन वो तब भी सप्लाई कर रहा है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा, फ्लोर वाले पैनल पे लगेंगे। फ्लोर वाले पैनल पे लगने का कारण क्या है कि फ्लोर वाले पैनल पे क्यों चाहिए, इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए अगर फ्लोर वाला पैनल काम नहीं किया, फ्लोर वाले पैनल कहाँ है, फ्लोर कहाँ है, सीट्स कहाँ है, ये आपको देखने का मौका नहीं मिला, आपको ये पता नहीं लगा धुएं के कारण या स्मोक के कारण अंदर, या फिर कोई दूसरे कारण से आपको अगर देखने का ये नहीं मौका मिला कि किस तरफ दरवाज़ा है, कहाँ से निकलना है, ठीक है, सो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट, राइट। सो फ्लोर पे लगने से फ़ायदा ये है कि पैसेंजर्स जो भी गिर जाएंगे या कुछ भी होगा इमरजेंसी सिचुएशन में, एटलीस्ट दे कैन सी इन द फ्लोर लाइक इन विच डायरेक्शन दे शुड गो, ठीक है, वो डायरेक्शन बताता है। फ्लोर के वो जो कारपेट होते हैं ना उसके बीच से वो लगे हुए होते हैं, दो स्ट्रिप जैसा लंबा लंबा पूरा एकदम फ्यूजलाज के बराबर, ठीक है। तो कलर क्या क्या होगा, अब देखिए फ्लाइट कंपार्टमेंट का लाइट होता है वाइट। अब इसका मेन रीज़न क्या है कि पावर को और हीट को रिड्यूस करता है वाइट लाइट, ठीक है। दूसरा ये दिस इज अ डीजीसीए क्वेश्चन, ओके। दूसरा क्या है कि इम्प्रूव्स कॉन्ट्रास्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का जो कॉन्ट्रास्ट है उसको बहुत ठीक करता है। वाइट लाइट होने से क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट को आप ठीक से देख पाओगे। एक येलोइश लाइट लगा दिया मैंने, थोड़ा रेडिश लगा दिया, थोड़ा दूसरा कलर लगा दिया, तो क्या करेगा, उसका जो ओरिजिनल कलर है इंस्ट्रूमेंट लाइट का वो रेड हो सकता है, एम्बर हो सकता है, कभी कभी येलो होता है, कभी वाइट होता है, कभी मैजेंटा हो सकता है, सियान हो सकता है, ब्लू हो सकता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर आ सकते हैं स्क्रीन पे या कोई भी दूसरे पैनल में। तो उससे प्रॉब्लम ये है कि वो ढक जाएगा अगर मैं कोई दूसरा कलर लगाऊंगा। वाइट लगाने से क्या होगा, वो कॉन्ट्रास्ट अच्छा रहेगा, हम लोग को सारे कलर देखने को मिलेंगे बहुत ईजीली। और लास्ट में जो आता है वो आता है कि रिड्यूसेस आई फैटिग। दिस इज बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई फैटिग अगर होगा तो ज़्यादा देर तक ना आप देख नहीं पाओगे। जैसे हम लोग लैपटॉप में पढ़ाई करते हैं या लैपटॉप में काम करते हैं, दूसरा कोई भी डिवाइस में जैसे फ़ोन में करते हैं, तो ज़्यादा देर तक अगर हम लोग देखेंगे ना तो आई फैटिग होता है, ठीक है। कंटिन्यूसली इफ यू वर्क इन फ्रंट ऑफ अ लैपटॉप फॉर 8 आवर्स और मे बी 9 आवर्स और 12 आवर्स, जैसे अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है सबका, तो इसमें बहुत दिक्कत होता है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई गॉगल्स लगा लेता है, कोई दूसरा स्पेक्स लगा लेता है, कोई कंप्यूटर ग्लासेस लगा लेते हैं, कोई भी और दूसरा सेफ्टी ग्लास हो तो वो लगा लेता है ताकि ब्राइटनेस कम हो, या दूसरे कोई तरीके से कोई उसका जो स्क्रीन का जो एक अभी तो सारे स्मार्टफोन पे ही आ गया है आई सेविंग मोड हो एक, ठीक है, आई सेविंग मोड कोई ऑन कर लेता है तो थोड़ा येलोइश हो जाता है स्क्रीन। तो वाइट लाइट का पर्पस यही है, फैटिग को कम करना है, पावर और हीट को रिड्यूस करता है, ठीक है, और क्या है कि कॉन्ट्रास्ट जो है इंस्ट्रूमेंट का उसको इंक्रीज करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, यू शुड रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, इट्स अ डीजीसीए क्वेश्चन ऑलरेडी। फिर आते हैं इंस्ट्रूमेंट पे। अब इंस्ट्रूमेंट का बहुत डिफरेंट टाइप का लाइट है, ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्ट्रूमेंट अगर ठीक से कैप्टन को दिखेगा नहीं ना तो वो अपना काम कर ही नहीं पाएंगे। इट विल बी ऑल एररनेस थिंग हैपनिंग, मतलब कंटिन्यूसली देयर विल बी एरर्स एंड एरर्स टेकिंग प्लेस एंड दे विल टेक ऑल रॉन्ग डिसीजंस इफ द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट गिविंग देम द प्रॉपर रीडिंग, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट लाइटिंग में सबसे पहला जो आता है कि इनकैंडेसेंट लाइट होगा। इसका मतलब है कि फिलामेंट वाला लाइट होता है, इंटीग्रेटेड विद इन इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट्स एंड द लाइटिंग मस्ट बी शील्डेड फ्रॉम कॉजिंग एनी डायरेक्ट ग्लेयर। ग्लेयर मतलब क्या है कि ये एक ह्यूज रिलीज ऑफ लाइट होता है या फिर ह्यूज इमिशन ऑफ लाइट आप बोल सकते हो, जो आँख में जैसे डायरेक्ट, जैसे एक सामने से कोई गाड़ी आ रहा है, आपके आंखों में अगर उसका हेडलाइट आएगा ना तो आपके सामने पूरा ग्लेयर हो जाता है, मतलब कि आप पूरा सामने अंधेरा देखना चालू कर देते हो। यू ओनली सी लाइट एंड लाइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड आफ्टर दैट यू कैन नॉट फोकस ऑन एनीथिंग, सो दैट इज ग्लेयर। अननेसेसरी लाइट, एक्स्ट्रा लाइट दैट कम्स इनटू योर कॉर्निया, फिर वो ले नहीं पाता है उसको, तो आप कुछ
चीज़ में भी फोकस नहीं कर पाते हो। तो ये जो डायरेक्ट ग्लेयर है वो नहीं आना चाहिए। तो एक ऐसे तरीके से उसको लगाया जाता है कि आँख में ज़्यादा डायरेक्टली ना आए, कंट्रोल में आए, और वो मिनिमाइज रहे। उसका जो एम्बियंस है वो इतना अच्छी तरीके से वो होना चाहिए, उसका एम्बियंस क्रिएट होना चाहिए वो लगने के बाद, ये लाइट जलने के बाद, कि वो कोई भी कारण से कैप्टन को फटीग नहीं देगा आई में, ठीक है, कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। और वो डिमेबल भी होना चाहिए। डिमेबल मतलब क्या, हम उसको कम भी कर सकते हैं, उसका पावर, उसका पावर बढ़ा भी सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। किसी को मान लीजिए कि कम पावर में चलाना है तो कम पावर में चला सकता है, देयर आर नॉब्स टू कंट्रोल इट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट के जो पीछे का जो लाइट होता है, हर एक पैनल के पीछे, हर एक इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग के पीछे वो लाइट रहेगा, और वो ऐसे उसका सरफेस में एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं ईचिंग प्रोसेस। ईचिंग प्रोसेस मतलब क्या, जो लिखना है, जैसे एग्जिट लिखना है या फिर हाइड्रोलिक लिखना है या फिर एसी लिखना है, कुछ दूसरा कुछ लिखना है, तो वो स्मॉल जो कटआउट है होता है ना, जहाँ से रीडिंग मिलता है, जैसे एसी ऑन या फिर एपीयू ऑन, एपीयू ब्लीड ऑन, तो वो पर्टिकुलर जगह आप देखे होंगे कि कोई भी एक ब्लैक कलर का बोर्ड होगा या फिर थोड़ा डार्क कलर का बोर्ड होगा, उस वो जो लेटर है बस वही वाला उससे हटाया गया होगा मटेरियल, ताकि वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। और उसके पीछे एक लाइट रख दोगे तो क्या होगा, उस ट्रांसपेरेंट जो लेटर वाला पार्ट है वहाँ से लाइट निकल के आएगा, तो आपको वो लेटर आसानी से देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉर्मल जैसे बैनर्स होते हैं ना, बैनर जैसे होते हैं दुकानों के सामने, तो कैसे होते हैं, वैसे ही तो होते हैं। उसके बीच में, उसके अंदर क्या होता है, बैनर्स के जो बॉक्स बैनर्स होते हैं जिससे लाइट ग्लो करता है, उसके अंदर रहता है ट्यूब लाइट्स, ठीक है। बल्ब्स भी हो सकते हैं, ट्यूब लाइट्स हो सकते हैं, तो वो जैसे लगे हुए में थे, सेम लॉजिक यहाँ भी है। बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये बहुत छोटा है और वहाँ पे वो बहुत बड़ा है, यही है लॉजिक, सिंपल है, वैसे ही बनाया हुआ है, ठीक है। पिलर और ब्रिज लाइट कौन सा वाला होता है, जो इंडिविजुअली हर एक लाइट को, हर एक इंस्ट्रूमेंट लाइट को, लाइट का लाइट निकलता है जहाँ से, उसको बोला जाता है पिलर और ब्रिज टाइप ऑफ लाइट। ये एक डीजीसी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिलर और ब्रिज लाइट इज द लाइट विच इज पोजिशनड ऑन द पैनल्स फॉर ईच इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। फिर आता है इंटेंसिटी, कैन बी डिमेबल सिंपल रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या है, रेगुलेटर है। घर में जो फैन का रेगुलेटर है ना, वो क्या करता है, फैन के स्पीड को धीरे कर सकता है और ज़्यादा जोर से भी कर सकता है, ठीक है। स्पीड बढ़ा सकता है या घटा भी सकता है, तो वो रियोस्टेट हो गया, रेगुलेटर हो गया। तो ये भी रियोस्टेट ही है, रेगुलेटर है। रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल रेजिस्टर होता है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस आप वेरी कर सकते हो। रेजिस्टेंस बढ़ा दोगे तो क्या होगा, करंट कम जाएगा। करंट कम जाएगा, सो व्हाट विल हैपन, सर्किट में करंट कम पहुंचेगा तो स्पीड भी रिड्यूस हो जाएगा। अगर फैन है, अगर लाइट है तो उसका इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगा लाइट का। अगर रेजिस्टेंस आप कम कर दोगे तो ज़्यादा करंट पहुंचेगा, तो फिर ज़्यादा ज़ोर से जलेगा वो, ठीक है। ओके, फिर हम लोग सीधा आ जाते हैं, और कोई दूसरा जगह यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम लोग आ जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट पैनल्स आर ऑफन कंस्ट्रक्टेड फॉर परस्पेक्स। ओके, ये वाला मैंने कभी देखा नहीं है डीसीए में, लेकिन फिर भी मैंने लिख के रखा है कि ये कौन से पैनल जो होता है ना, कौन सा वाला मटेरियल से बनता है ये पैनल, जो हम लोग बाहर से देख सकते हैं जो पैनल को नॉर्मली, जिससे वो छोटा छोटा बॉक्स में जो सारे पैनल पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में एक जगह पे फॉर्म करके बनाया जाता है, वो परस्पेक्स नाम का एक मटेरियल से बनता है। ओके, it's almost like you can say fibrous type of thing only. Surface is painted normally and they're engraved. जो मैं अभी बता रहा था, engraved मतलब क्या, वो ईचिंग या engraved कब किया जाता है कि जो लेटर हमको दिखाना है ना, वही वाला उसमें engrave करके लिखा जाता है। वो ट्रांसपेरेंट रहता है बस, ठीक है, बाकी का पूरा ब्लैक रहता है चारों तरफ। बस वहीं से लाइट निकलेगा उस लेटर के बीच से, तो क्या होगा, लेटर हम लोग को ऐसे लगेगा कि एज इफ इट इज़ ग्लोइंग। ओके, एंड देन वी कैन सी दैट पर्टिकुलर थिंग। फिर इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट पैनल्स आर ऑल्सो देयर विच आर एलईडी पैनल्स। एलईडी पैनल्स को इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंट पैनल बोलते हैं, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं उसको। एसी पावर से रन होता है वो, एंड बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट है। दिस इज ऑलरेडी अ क्वेश्चन कि एलईडी लाइट्स कौन से पावर से जलता है, एसी पावर से जलता है, और एनर्जी एफिशिएंट है, ठीक है। फॉस्फोरस लेयर इज लैमिनेटेड विथ फ्रंट एंड रियर। फॉस्फोरस लेयर प्लास्टिक, क्लियर प्लास्टिक लेयर्स। ओके, दूसरा क्या है कि फॉस्फोरस लेयर जो है वो आगे और पीछे दोनों की तरफ रहेगा, लेमिनेटेड रहेगा, ताकि वो जब जलेगा तो क्या होगा कि वो भी अपने आप में ग्लो करेंगे। फॉस्फोरस हमने पहले भी देखा है, फॉस्फोरस इज अ टाइप ऑफ मटेरियल जिसके ऊपर लाइट जाता है तो वो ग्लो करता है, ठीक है। तो हम लोग को और भी आसानी से देखने में हेल्प करेंगे फॉस्फोरस जो मटेरियल रहते हैं इंस्ट्रूमेंट, वो लाइट बॉक्सेस के अंदर, ठीक है, पैनल के अंदर।
फिर क्या हो गया आपका, फॉस्फोरस मेटल ग्लोज हो गया, ठीक है, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया। अब सीधा आ जाते हैं आपका, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए, द मास्टर वार्निंग एंड द कॉशन लाइट, ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लाइट, ये एकदम सामने होता है कॉकपिट के ना, ऊपर में भी ना स्विचेस होते हैं, आप अगर देखे होंगे बड़े वाले कोई जहाज में, तो एयरबस वगैरह में, कि ऊपर में भी स्विच होते हैं, लाइट्स होते हैं, नीचे भी होते हैं, लेकिन ये मास्टर वार्निंग या कॉशन टाइप का जो भी लाइट होता है ना, ये एकदम सामने होता है कैप्टन के, एकदम कैप्टन के सामने होते हैं सारे। रीज़न यही है कि वो लोग ताकि इजीली उसको डिटेक्ट कर पाए, कुछ भी होगा ताकि वो देख पाए। तो ये अटेंशन गेटर जैसा होता है, ये क्वेश्चन है डीजीसीए में कि अटेंशन गेटर कौन सा वाला लाइट होता है। तो ये वार्निंग लाइट्स होते हैं जो अटेंशन गेन करते हैं आपका। एक तो आवाज़ आएगा, पीयूँ 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 करके आवाज़ चालू हो जाएगा, कोई भी कॉशनरी मैसेज आया, कोई भी फेल आया, कोई भी कुछ आया, आ गया मैसेज, कहीं पे हीट हो गया जो सिस्टम ज़्यादा, कहीं पे फायर लग गया, कहीं पे लो ऑयल प्रेशर हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, जो एबनॉर्मल है, जो होना नहीं चाहिए, जो कॉशियस है, वो आ जाएगा वार्निंग में, ठीक है। तो ये येलो में आ सकता है, एम्बर में आ सकता है, रेड में आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम, कहाँ पे कैसा सिस्टम है, ठीक है। तो ये होता है। अब इसको बंद कैसे करते हैं, मान लीजिए कि ऐसा कुछ है जो आपको पता है कि ये ऑन ग्राउंड आ रहा है मैसेज, लेकिन ये जब फ्लाई करेगा तब ये चला जाएगा, तो अब ऑन ग्राउंड में अब उसको अगर बंद करना है ताकि वो आपको डिस्टर्ब ना करे वो मैसेज, वो कॉशन मैसेज, तो आपको क्या करना है, उसको दबा देना है, ठीक है, उसको बस दबा देना। तो इट विल कैंसिल व्हाट यू कैन कैंसिल द वार्निंग बाय प्रेसिंग द लाइट कैप्शन वाइज द क्रू रिएक्ट एंड इन्वेस्टिगेट द रीजन फॉर द वार्निंग, ठीक है। उस टाइम में अगर क्रू को लगता है कि अरे ये कहाँ से आ रहा है और क्यों आ रहा है, तो फिर क्रू उसको देख सकता है अपनी तरीके से, ठीक है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है, ढूंढ सकता है कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन तब तक के लिए आप वार्निंग को क्लोज कर सकते हो ताकि वार्निंग आपको डिस्टर्ब ना करे। टिपिकल पैनल कुड हैव अप टू 50 इंडिविजुअल वार्निंग लाइट्स। ये डीजीसीए क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको मार्क करके रखा है, अगर किसी दिन फ्यूचर में आ गया तो, कि एक टिपिकल कोई भी पैनल अगर है, कितना मैक्सिमम हो सकता है या मिनिमम नॉर्मली हो सकता है उसमें, कि 50 ऑन एन एवरेज, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन 50 ऑन एन एवरेज दे हैव सेड दैट इंडिविजुअल वार्निंग लाइट्स एक पैनल में हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि डायड क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि डायड इज लाइक अ फिल्टर, ठीक है, इट्स लाइक अ चेक, नॉट अ फिल्टर, सॉरी, इट्स लाइक अ वाल्व, इट्स लाइक अ चेक वाल्व, ठीक है। चेक वाल्व क्या होता है, इनलाइन वाल्व या चेक वाल्व क्या होते हैं, हमने हाइड्रोलिक में भी पढ़ा होगा हम लोगों ने, कि कोई एक तरीके से, कोई एक तरफ से वो फ्लूइड को जाने देता है, दूसरे तरफ से आने नहीं देता है, ठीक है, रिवर्स फ्लो इज नॉट पॉसिबल उसमें। तो डायड में भी वैसा ही है, डायड इज रिक्वायर्ड फॉर द वार्निंग लाइट सर्किट टू एंश्योर दैट ओनली द रेलेवेंट सिस्टम लाइट इज इल्यूमिनेटेड। हर एक जगह पे डायड है, हर एक वार्निंग लाइट के पीछे आगे डायड लगा हुआ है। रीज़न क्या है कि जो पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड पे एक पर्टिकुलर वार्निंग लाइट को जलाना चाहिए तो वही वाला जलेगा, दूसरा कुछ नहीं जलेगा, ठीक है, दूसरा कुछ नहीं जलेगा। दैट इज द लॉजिक ऑफ डायड। अब डायड, ये डीजीसीए क्वेश्चन ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये लॉजिक क्या है कि डायड इज रिक्वायर्ड ओनली द रिलेवेंट व्हेन ओनली द रिलेवेंट सिस्टम लाइट इज इल्यूमिनेटेड, ओके। पर्टिकुलरली जो लाइट चाहिए वही जलेगा, दूसरा कोई भी लाइट नहीं जलेगा, दैट्स द लॉजिक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है देखिए, वार्निंग लाइट्स कैन बी टेस्टेड बाय अ सेपरेट टेस्ट स्विच। हर एक वार्निंग लाइट जो भी है, फायर हो गया, फिर आपका ओवर हीट हो गया, दूसरा कोई हो गया, कुछ भी है, उस हर एक सिस्टम का एक टेस्ट स्विच रहता है वहीं पे, टेस्ट नाम वो लिखा भी रहता है उसमें, कि आप उसको दबा दोगे ना तो पूरा सिस्टम को चेक कर सकते हो। और वार्निंग लाइट भी वैसे ही, वार्निंग लाइट का भी टेस्ट स्विच होता है, उसको आप क्लिक करोगे, प्रेस करोगे उस स्विच को तो वार्निंग आएगा, ठीक है। वार्निंग लाइट, आप बिफोर फ्लाइट यू कैन चेक द वार्निंग लाइट्स, ताकि वार्निंग लाइट सही है या नहीं है, टाइम पे काम करेगा या नहीं करेगा, उसके लिए भी एक प्रोविजन दिया हुआ है टेस्ट स्विच का। फिर नाइट एंड डे स्विच इज़ यूज्ड, ओके। नाइट एंड डे स्विच भी हो सकता है, जैसे हम लोग का नहीं होता है फ़ोन में, अभी नाइट मोड होते हैं, डे मोड होते हैं, ठीक है। नाइट मोड ऑन कर दिया तो सारा ब्लैक हो जाता है पूरा, ताकि आई फटीग कम हो जाए, ठीक है। तो डे मोड में क्या है कि डे मोड में ज़्यादा योर environment, your your ambience, your environment is having more light, तो उस टाइम आपको ज़्यादा अच्छे से देखने के लिए आपको स्क्रीन में ज़्यादा ब्राइटनेस होना चाहिए, तो तब वाइट लाइट होता है ऑन, ठीक है। तब ब्लैक लाइट से हम लोग को प्रॉब्लम होगा, तो ब्लैक लाइट हम तब ऑन नहीं करते हैं। तो वैसे ही होता है यहाँ पे भी, नाइट और डे स्विच है, ठीक है। इट इज़ यूज टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द वार्निंग लाइट्स ड्यूरिंग लो एम्बियंट लाइटिंग कंडीशंस, ठीक है। जब जो चाहिए वो हम ऑन कर सकते हैं। फिर आ गया कि अब कलर क्या है।
ठीक है। अब ये जो भी मैसेज आ रहा है ना, ये समझेंगे कैसे कि कौन सा मैसेज क्या है। तो अगर वार्निंग लाइट आया तो रेड होगा, उसका मतलब क्या होता है, अनसेफ। ये डीजीसीए क्वेश्चन है। कॉशन मैसेज अगर आया तो क्या होगा, एम्बर होगा, ये भी एक डीजीसीए क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, कॉशन मैसेज एम्बर कलर का, एम्बर क्या होता है ना, एम्बर थोड़ा ऑरेंज कलर टाइप ऑफ कलर होता है, ठीक है। एम्बर अगर किसी को लगता है क्या ये एम्बर है क्या, कुछ भी नहीं है, थोड़ा ऑरेंज टाइप का कलर होता है, वो पूरा रेड नहीं होता, रेड से थोड़ा हल्का होता है, ऑरेंज टाइप का होता है। वो बताता है कि ये पूरा डेंजरस नहीं है लेकिन डेंजरस है, मतलब यू हैव टू गिव कंसर्न टू इट, आपको उसमें इंटरेस्ट देना होगा, फाइंड आउट करना होगा क्यों क्यों ये अब नॉर्मल कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है, which is not safe, which is but not that unsafe also, like कि वो रेड जैसा डेंजरस कुछ है, ठीक है। रेड मीन्स इट इज़ वेरी सीरियस थिंग, ओके, यू हैव टू टेक इट वेरी सिंसियरली एंड इमीडिएटली यू हैव टू डू समथिंग, उसका मतलब हो गया रेड। फिर एडवाइजरी जो भी आता है ना, एडवाइजरी या नॉर्मल कंडीशन जो है वो ग्रीन और ब्लू होगा, ठीक है, ग्रीन और ब्लू होगा, ग्रीन होगा या फिर ब्लू होगा, विच मीन्स कि आपको इसमें ध्यान नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। इट इज़ नो अनसेफ कंडीशन, इट्स सेफ कंडीशन। वो आपको एडवाइस कर रहा है कि कौन से सिचुएशन पे है, जैसे लैंडिंग गियर, अब डाउन कर दोगे लैंडिंग गियर, सारा लैंडिंग गियर नीचे आ गया, लॉक हो गया, डाउन लॉक लग गया, तो सब ग्रीन हो जाएंगे लैंडिंग गियर्स वहाँ पे, लेफ्ट वाला, नोज़ वाला और राइट वाला, मतलब लेफ्ट मेन गियर, राइट मेन गियर और बीच में जो आपका नोज़ गियर है, तीनों लाइट ही ग्रीन हो जाएंगे। उसका मतलब क्या हो गया कि सेफ कंडीशन में है, अब आप लैंडिंग कर सकते हो, ठीक है। और इसमें कुछ देखना है नहीं, हम लोग सीधा चले जाते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए ये कैप्टन के सामने दिखता है ऐसा, ठीक है, ऐसे दिखते हैं कैप्टन के सामने, मास्टर कॉशन पुश टू रिसेट, इसका मतलब ये होता है पुश कर दोगे, जो मैंने बोला पुश कर दोगे तो वार्निंग हट जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम में जो खराबी है वो ठीक हो गया है, वो अभी भी है, बस वार्निंग हट गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे सारे वार्निंग का आता है, फ्लाइट कंट्रोल में कुछ हुआ तो ये कुछ हुआ, एपीयू में कुछ हुआ, फ्यूल में कुछ हुआ, ओवरहीट कुछ हुआ, ठीक है, एंटी आइसिंग, हाइड्रोलिक, डोर्स, ओवरहेड, फिर रेयर कंडीशनिंग, कोई भी सिस्टम में कुछ भी फॉल्ट आएगा तो यहाँ पे वो चलना चालू कर देगा, ठीक है। और वो पर्टिकुलर स्विच को आप दबा दोगे, प्रेस कर दोगे तो क्या होगा, वो वार्निंग चला जाएगा, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या है कि एलईडी कैन नाउ प्रोवाइड अबाउट 30% पावर रिडक्शन कंपेयर टू फ्लोरोसेंट लाइटिंग। ये क्वेश्चन आ सकता है, अभी तक तो मैंने कहीं देखा नहीं है लेकिन आ सकता है कि एलईडी कितना पावर सेव करता है, 30% पावर सेव करता है एज कम्पेयर टू एनी फ्लोरोसेंट लाइटिंग, ठीक है। अब आते हैं पैसेंजर केबिन लाइट्स पे, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैसेंजर सेफ्टी हम लोग जो भी कर रहे हैं ना, अल्टीमेटली यू आर फ्लाइंग फॉर पैसेंजर्स, ठीक है। स्पेशली इन शेड्यूल, इन नॉन शेड्यूल ऑल्सो, in schedule you have to definitely think about the company benefits and the company's promotions and everything, तो वहाँ पे आपको हमेशा ये अप टू डेट रखना है, टाइम टू टाइम ठीक रखना है। पैसेंजर तो समझेंगे नहीं कि क्यों खराब है, नहीं है, तो आपको हमेशा ये देखना होता है। तो पैसेंजर का जो जो कंसर्न है उसको कितने अच्छी तरीके से हम लोग देख सकते हैं, उसके ऊपर बेस करके ये पैसेंजर केबिन लाइट सारे लगे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वाला जो है कि ऊपर से लाइट आएगा तो इजीली सब कुछ आप ऊपर से देख पाओगे, तो रूफ माउंटेड इनकैंडेसेंट लैंप्स होते हैं, ठीक है। रूफ माउंटेड इनकैंडेसेंट लैंप्स मतलब वही फिलामेंट वाला बल्ब हो गया, वो रूफ में लगा होता है, जैसे हमने घर में भी छत के ऊपर मतलब ऊपर रूफ में लग सकते हैं या फिर ऊपर का जो फ्लोर है उस पर हम लोग लगा सकते हैं, तो इसमें भी वैसा ही है, ऊपर से लगा हुआ होता है, लाइट चारों तरफ फैल जाता है। फिर दूसरा क्या है, कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम द फ्लाइट अटेंडेंस स्टेशन। फ्लाइट अटेंडेंस स्टेशन क्या होता है, जो केबिन क्रू होता है, मतलब जिसको हम आसान भाषा में जो समझते हैं वो यह है कि एयर होस्टेस, राइट, एयर होस्टेस या फिर स्टूअर्ड बॉय जो भी होता है, अगर लड़की है तो एयर होस्टेस, अगर लड़का हुआ तो स्टूअर्ड बॉय, ठीक है। जनरल टर्म में उसको केबिन क्रू बोला जाता है, तो ये फ्लाइट अटेंडेंट का भी वही वर्ड है, ठीक है। फ्लाइट अटेंडेंट, केबिन क्रू एंड ऑल दिस थिंग्स आर सिमिलर वर्ड्स। तो फ्लाइट अटेंडेंट का अलग से 2 स्टेशन होता है। अगर आपने देखा होगा जब आप घुसते हो ना जहाज़ में, जब आप अंदर जाते हो तो लेफ्ट साइड में जैसे सामने वाले दरवाजे से अंदर जाओगे, इफ लेट्स कंसीडर इट्स एन एयर बस, इफ़ यू आर टेकिंग द फॉरवर्ड डोर देन यू विल फाइंड ऑन द लेफ्ट देयर विल बी गैली। गैली मतलब जो जहाँ पे खाना वाना रहता है सब कुछ, ठीक है, लेबोरेटरी रहेगा साइड में, मतलब टॉयलेट वगैरह रहेंगे, वहाँ पे उन लोगों का फ़ोन रहता है, एक फ़ोन बात करने के लिए फ्लाइट अटेंडेंट का, फिर वहाँ पे उन लोगों का सब कुछ रहता है, वहाँ से वो लोग खाना वाना सब कुछ परोसते हैं, सब कुछ करते हैं, तो दैट इज़ फ्लाइट अटेंडेंट स्टेशन। वहाँ से वो लोग बहुत कुछ कर सकते हैं केबिन के लिए, ठीक है, बहुत लाइट कंट्रोल कर सकते हैं, कोई पैसेंजर एड्रेस करना है, किसी को कुछ बोलना है वो कर सकते हैं, कुछ दूसरा कुछ करना है वो भी कर सकते हैं। इक्वली इन द सेम वे पीछे भी एक रहता है,
ठीक है। पीछे भी 2-4 लोग आएंगे, सामने भी 2-4 लोग हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द एयरक्राफ्ट, कितने पैसेंजर फ्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर होता है। नॉर्मली शेड्यूल में 4 अटेंडेंट नॉर्मली मिल जाता है हम लोगों को, ठीक है, 2-2 करके सामने और पीछे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब ये जो फ्लाइट अटेंडेंट का ये दो जो पोजीशन है, ठीक है, एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट वेरी करेगा, बट नॉर्मली जो भी पोजीशन है, जस्ट नो दिस मच कि वहाँ से आप इसका जो लाइटिंग है पैसेंजर का, ये आप वहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ से कंट्रोल होता है, तो फ्लाइट अटेंडेंट के वहाँ से कंट्रोल हो सकता है। LED टेक्नोलॉजी ऑफर्स हायर रिलायबिलिटी एंड रिड्यूस मेंटेनेंस एंड कॉस्ट कंपेयर टू इनकैंडेसेंट एंड फ्लोरोसेंट लाइट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी तक तो आया नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा बल्ब है, कौन सा ऐसा लाइट है जो विच कैन बी अ गुड रिप्लेसमेंट फॉर इनकैंडेसेंट एज वेल एज फ्लोरोसेंट, ठीक है। फिलामेंट वाला बल्ब, ट्यूब, और नॉर्मल हम लोग का गैस वाला जो ट्यूब रहता है घर में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो ट्यूब। ये 2 लाइट या ट्यूब को कौन सा वाला लाइट यूज़ अभी रिप्लेस कर सकता है, जो ऑलरेडी हमारे घर में भी कर चुका है, वो है कि LED, ठीक है। पैसेंजर रीडिंग लाइट जो होते हैं वो क्या होता है, एग्जैक्टली पैसेंजर के हेड मतलब ऊपर रहता है, ठीक है, जस्ट अबव देयर टॉप ऑफ देयर हेड। उसको आप कंट्रोल कर सकते हो फ्रॉम ईच इंडिविजुअल सीट कंट्रोल। अब ये ईच इंडिविजुअल देने का कारण ही ये है कि कोई हो सकता है कि पढ़ रहा है कुछ, ठीक है, दूसरा कोई कुछ पढ़ नहीं रहा है। अब अगर ये एक ही जगह से कंट्रोल होता, तो अगर कोई पढ़ रहा है तो अगर वो लाइट को ज़्यादा ज़ोर से जला देगा तो क्या होगा कि सारे लोग जो साइड में है ना वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, इतना ज़ोर से लाइट क्यों जल रहा है, मेरे को इतना रोशनी चाहिए नहीं, ठीक है। मान लीजिए किसी को सोना है तो उतना लाइट से क्या करेगा, लेकिन किसी को पढ़ना है उसके साइड में तो उसको लाइट चाहिए। तो इंडिविजुअल स्टेशन से वो कंट्रोल होने में फ़ायदा यही है कि इंडिविजुअली आप उसको कंट्रोल कर सकते हो एज़ पर देयर पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, ठीक है। ओके, अब केबिन में ही आ जाता है एग्जिट लाइट विच आर लोकेटेड एडजेसेंट टू द इमरजेंसी एग्जिट। जो मैंने पहले भी बोला है कि इमरजेंसी एग्जिट जहाँ जहाँ है, जो दरवाजे हैं इमरजेंसी एग्जिट्स, जो स्पेशली जो कटआउट्स होते हैं विंडोज़ के वहाँ पे, तो वहाँ पे ये इमरजेंसी एग्जिट का जो लाइट है वो लिखा रहेगा। फिर फ्लोर पाथ में भी लाइटिंग होता है, जो मैंने पहले भी बोला है, फ्लोर पाथ में लाइटिंग होता है इमरजेंसी सिचुएशन में। एस्केप रूट तक पहुँचने के लिए, एस्केप रास्ते में पहुँचने के लिए, कहाँ एस्केप है वो देखने के लिए, ठीक है। अगर अंधेरा हो जाता है अंदर पूरा, इट इज़ गिवन। चलिए फिर और कुछ नहीं है, ये एक पैनल का पिक्चर आप देख सकते हैं। ये तो ओल्ड पैनल है, अभी मॉडर्न एयरक्राफ्ट में ऐसा कुछ नहीं है। मॉडर्न एयरक्राफ्ट में पूरा ग्लास कॉकपिट आ गया है, ठीक है। ये बुक थोड़ा पुराना है तो माइक टू ली, तो उसमें पुराने ही सारे पिक्चर हैं। अब आते हैं ये वाले पे, पहले ये वाला कर लेते हैं, ठीक है। अब डायग्राम देखो, बड़ा अच्छा डायग्राम है इसमें। तो हम लोग पहले ना नोज सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखो वहाँ पे क्या है कि लाइट कंट्रोल सारे हैं, ठीक है। कॉकपिट पे आप देख सकते हो, वहाँ पे लिखा हुआ है लाइट कंट्रोल, मतलब यहाँ से सारा लाइट कंट्रोल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो पायलट है वहाँ पे, वो कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा क्या है, बीकॉन है। बीकॉन देखो, मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ उसको, देखो बीकॉन कहाँ कहाँ है, वही वाला बीकॉन का पिक्चर यहाँ पे दिखा रहा है। अपर बीकॉन लाइट, अपर बीकॉन लाइट मतलब बीकॉन क्या होता है, बीकॉन इज़ लाइक द रेड लाइट विच इज़ ऑल्सो नॉट कॉन्स्टेंटली ग्लोइंग, इट इज़ रोटेटिंग, ठीक है। एक पर्टिकुलर रेट पे वो ऑन और ऑफ हो रहा है और घूम रहा है, ऑन ऑफ नहीं हो रहा है, एक्चुअली घूम रहा है, ठीक है। ऐसे घूम रहा है ना, उसके पीछे एक रिफ्लेक्टर पैनल रहता है, वो ऐसे घूमता है जैसे एम्बुलेंस में नहीं होता है, चारों तरफ वो लाइट फैल जाता है। उसमें क्या होता है, लाइट एक ही जगह पे माउंटेड रहता है, एक रेड कलर का उसके ऊपर शील्ड रहता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट रेड कलर का शील्ड रहता है। उससे क्या होता है कि लाइट जब निकलेगा तो लाल कलर का होगा, वो रेड कलर का होगा, लेकिन उसके पीछे एक रिफ्लेक्टर पैनल रहता है जिसके साथ एक मोटर अटैच रहता है। अब वो रिफ्लेक्टर पैनल जब घूमेगा ना तो क्या करेगा, वो लाइट को डिफ्लेक्ट करता रहेगा चारों तरफ, ठीक है। तो ये हम लोग थोड़ा बीकॉन में जब जाएंगे तो देख लेंगे। तो अभी लोकेशन देख लो कि अपर बीकॉन लाइट होता है, ठीक है। ऐसे लोअर बीकॉन भी है, आप देख सकते हो। इंजन के नीचे की तरफ देखो तो आपको समझ में आ जाएगा लोअर बीकॉन है। ये सारे पोजीशन है, ठीक है। लोअर बीकॉन अपर बीकॉन का काम ही होता है, इट इज़ लाइक एंटी कोलिशन लाइट। ये तब ऑन होता है जब जहाज पावर अप है, कोई भी टाइम हम लोग इंजन चालू करें, ऑल थ्रू आउट द फ्लाइट, ये सब सारे टाइम पे ये पूरा ऑन रहेगा। इसका मतलब ये है कि नाउ द एयरक्राफ्ट इज on and here is the aircraft, so that nothing will come in front of it or close to it, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। सो इट इज़ एंटी कोलिशन लाइट भी बोला जाता है इसको एक तरीके से, ताकि कोई कोलिशन ना हो कोई भी चीज़ से। वो एक, इट मे बी अ बर्ड, इट मे बी एन एनिमल, इट मे बी अ ह्यूमन बींग, मे बी एनी अदर एयरक्राफ्ट, ठीक है, ताकि कोलिशन ना हो, तो ये रहता है। अब उसके बाद आ गया विंग इल्यूमिनेशन लाइट। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये है कि विंग का जो लीडिंग एंजिन है उसके ऊपर कोई भी चीज़
जम रहा है कि नहीं, बन रहा है कि, जैसे आइसिंग हो गया वन ऑफ द थिंग्स, ठीक है, लीडिंग एज के ऊपर आइसिंग हो रहा है कि नहीं, तो वो विंग इल्यूमिनेशन लाइट से आपको पता लग जाएगा। वो पूरा विंग के लीडिंग एज के ऊपर फैल जाता है, वहाँ से फिर आपको पता लग जाएगा कि कॉकपिट से, या आप केबिन के अंदर से अगर देखेंगे केबिन अटेंडेंट्स अगर देखेगा तो उन लोगों को पता लग जाएगा कि आइसिंग हो रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर लैंडिंग लाइट होता है, विंग में ही होता है लैंडिंग लाइट दोनों साइड पे, लैंडिंग और टैक्सी लाइट दोनों होते हैं। टैक्सी के टाइम टैक्सी चालू कर सकते हो, लैंडिंग के टाइम लैंडिंग चालू कर सकते हो। किसी किसी सिस्टम में ना नोज लैंडिंग ईयर में भी टैक्सी लाइट होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर विंग टिप स्ट्रोब लाइट होता है और राइट नेविगेशन लाइट होते हैं, ऊपर की तरफ आप देखोगे, ठीक है। फिर आप नीचे की तरफ आ जाओ, लेफ्ट साइड में देखो, वहाँ पे लेफ्ट नेविगेशन लाइट है और विंग स्ट्रोब लाइट है। स्ट्रोब लाइट दोनों जगह पे हो गया। फिर पीछे आ जाओ, देखो पीछे भी स्ट्रोब लाइट है और टेल नेविगेशन लाइट है। तो ये तीनों लाइट हर जगह पे रहेंगे। स्ट्रोब लाइट तीनों पोजीशन पे रहेगा, लेफ्ट राइट और पीछे। राइट साइड में लाइट नेविगेशन लाइट रहेगा जो कि ग्रीन कलर का होगा, लेफ्ट साइड में जो रहेगा वो रेड कलर का होगा और पीछे में जो रहेगा वो वाइट कलर का होगा, ठीक है। और दो लाइट देखो यहाँ पे है जिसका नाम है लोगो लाइट्स, ठीक है। इसका काम क्या होता है? अब ये होता है हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर पे, ये फोकस करता है वर्टिकल स्टेबलाइजर के ऊपर। जो लोगो रहता है ना, हर एक कंपनी का रहता है, जैसे कोई भी शेड्यूल एयरक्राफ्ट है या नॉन शेड्यूल है, उसका लोगो कहाँ होता है हम लोग नॉर्मली देखने को मिलता है? वर्टिकल स्टेप पे। तो ये लोगो लाइट रात में अगर जलेगा तो हम लोग को पता लग जाएगा कि ये लोगो किसका है, कौन सा जहाज है। तो ये भीड़ में ना एटीसी को डिस्टिंग्विश करने में बहुत आसानी होता है ये लोगो लाइट से। एक तो कंपनी का प्रमोशन होता है, दूसरा क्या होता है कि आसान भी होता है कि उसको कोई भी दूसरा एयरक्राफ्ट या फिर एटीसी कैन ईजिली डिस्टिंग्विश दैट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, ठीक है, उसे कंपनी के लोगों से देख के। तो यही सारे हैं और तो कुछ वैसे है नहीं। ये हो गया रनवे टर्न ऑफ लाइट। ये वो टैक्सी लाइट का दूसरा नाम है रनवे टर्न ऑफ लाइट, ठीक है। ये भी डीजी से एक क्वेश्चन है, रनवे टर्न ऑफ लाइट कौन सा है? टैक्सी लाइट है, ठीक है। अच्छा, अब जो याद रखने वाला चीज़ है वो ये है कि ये हम लोग कैसे याद रखेंगे, ठीक है। मैं आ जाता हूँ, फिर बता दूंगा आपको एक के बाद एक। तो डायग्राम प्रैक्टिस करोगे तो वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं बता दूंगा ये रेड ब्लू रेड ग्रीन इसको कैसे याद रखना है, कौन सा साइड पे रहता है, कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। पीछे वाला तो वाइट होगा ही, ओके। अब एक्सटीरियर लाइट यही हो गया जो मैंने पिक्चर अभी आपको दिखा कि बाहर में कौन कौन सा लाइट होता है। एक तो लोगो इल्यूमिनेशन लाइट मैंने बोला, लैंडिंग टैक्सी वाला मैंने बोल दिया आपको, ठीक है। विंग इल्यूमिनेशन मैंने बोल दिया, लीडिंग एज चेक करने के लिए होता है। एंटी कोलिशन या नेविगेशन लाइट मैंने बोल दिया, वो रेड कलर का ऊपर नीचे दो होता है, फ्यूजलाज के ऊपर नीचे। और तीनों जगह पे हम लोग का स्ट्रोब लाइट्स रहते हैं। ये स्ट्रोब लाइट जो वाइट कलर का है और ये जो बीकॉन जो है, ये बीकॉन जो रेड कलर का है, ठीक है, ऊपर में भी है फ्यूजलाज का, नीचे में भी है। ये सारा हो गया आपका एंटी कोलिशन। ये सबका काम है एंटी कोलिशन करना, ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ कोलाइड ना कर जाए जहाज के साथ। लोगो लाइट में आ जाओ। लोगो लाइट में सबसे पहले पढ़ना जो है वो एक इट्स प्रमोशनल पर्पस के लिए है। टेलफिन में लगा हुआ इल्यूमिनेट करता है टेलफिन को, एडिशनल अवेयरनेस देता है बिजी एयर स्पेस में, ताकि दूसरे को पता लगे कि कौन सा वाला एयरक्राफ्ट है। टैक्सी लाइट में क्या है? टैक्सी लाइट में ये रनवे टर्न ऑफ लाइट भी इसको बोला जाता है, ठीक है। सील्ड बीम रहते हैं, उसमें 250 वाट का फिलामेंट रहता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कितना वाट का फिलामेंट होता है, तो 250 वाट का फिलामेंट का लैंप उसमें रहता है। कहाँ लगा हुआ होता है? नोज में हो सकता है, लैंडिंग गियर या फिर विंग का जो रूट पोजीशन है वहाँ पे भी हो सकता है। कंबाइंड विद द लैंडिंग लाइट एंड यूज्ड व्हेन अप्रोचिंग और लीविंग द रनवे। जब रनवे को आप रीच कर रहे हो, ठीक है, टैक्सिंग कब होता है? लैंडिंग करने के बाद होता है ना, या फिर टेक ऑफ करने से पहले होता है, ठीक है। जब आप ग्राउंड में हो, जब आप मूव कर रहे हो, एयरक्राफ्ट अपने खुद के पावर से मूव कर रहा है, वो हो गया टैक्सिंग। तो वो टैक्सिंग के लिए आपको जो लाइट लगेगा तो उतने देर के लिए वो वाला लाइट होगा आपका ये रनवे टर्न ऑफ लाइट, या फिर इसका नाम ही देखो रनवे टर्न ऑफ लाइट। इसका मतलब है क्या? रनवे में जैसे आप जाओगे ना, फिर आप टर्न ऑफ कर दो, उसको बंद कर दो, फिर कोई फ़ायदा नहीं है। रनवे में आप लैंड करके उसके बाद फिर उसको ऑन करो, और फिर टेक ऑफ करने से पहले उसको ऑन कर दो, ऑफ कर दो। दोनों टाइम पे भी आप उसको ऑफ कर दो, टेक ऑफ करने से पहले ऑफ कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है अब रखने का। फिर दूसरा है कि लैंडिंग करने के बाद इमीडिएटली आप उसको ऑन कर दो, क्योंकि आपको टैक्सिंग करना है। तो टैक्सिंग जब तक कर रहे हो तब तक ऑन रखो, फिर बंद कर दो, जब करना है तब चालू करो, फिर टैक्सिंग कर सकते हो, ठीक है। यही लॉजिक, इसीलिए इसको रनवे टर्न ऑफ लाइट भी बोला जाता है। ऐसे आप याद रख सकते हो इसको कि क्यों रनवे में टर्न ऑफ करना है, ठीक है, पर्पस क्या है, कि उसको लगेगा नहीं इसके बाद हम लोगों को, ठीक है।
ओके, तो ये देखो, ये एक दिया हुआ है पिक्चर यहाँ पे कि रनवे टर्न ऑफ लाइट्स क्या होता है, टैक्सी लाइट। ये ऐसे लाइट पूरा फैल जाता है सामने, सब कुछ आप देख सकते हो टैक्सिंग के टाइम कि किस डायरेक्शन पे जाना है, कौन सा वाला रनवे जाना है, ठीक है, फिर कहाँ पे नहीं जाना है, ये सारा आप देख सकते हो क्योंकि मार्किंग जो होता है वो रोड के ऊपर ही होता है एयरपोर्ट में, तो आप लोग को पता लग जाएगा इससे। फिर कहीं पे कुछ गड्ढा है कि नहीं है, कोई पॉट होल्स तो नहीं है, योर व्हील्स शुड नॉट गेट स्टक समवेयर, ठीक है, कंक्रीट ग्राउंड है या कुछ दूसरा ग्राउंड, तो ये सारा आप इससे देख सकते हो। फिर लोगो लाइट का एक भी यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, ठीक है, बोथ साइड में ऐसे लोगो लाइट होते हैं। चलिए, और ये सर्किट जो है ना, ये सिंपल वाला सर्किट है, इसमें कुछ देखना नहीं है, बस स्विच वाला सर्किट है, तो टेंशन मत लो इसका कुछ इतना, इससे कुछ आता नहीं है, आप आपके तसल्ली के लिए बस देख सकते हो फॉर योर मोर नॉलेज, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल थिंग्स, उसमें कुछ इतना डिटेल नहीं है। डिटेलिंग जो भी है आपको यहाँ कंसेप्ट ये जो पढ़ के समझना है बस। टैक्सी लाइट्स ऑन वाइल्स्ट द एयरक्राफ्ट इज इन मोशन एंड एज अ वार्निंग टू द अदर एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल्स, ठीक है। अदर एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल्स जो है उसको दिखाने के लिए या ताकि वो लोग आराम से उसको नोटिस कर पाएँ, तो ये टैक्सी लाइट ये भी एक रीज़न के लिए होता है कि एयरक्राफ्ट का जो मोशन है तो वो एक दूसरे जहाज़ को भी एक वार्निंग दे सकता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हेडलाइट ऑन करते हैं तो हम लोग को ये पता लगता है दूसरे गाड़ी को कि सामने एक गाड़ी है, तो वैसा ही है, ठीक है। टैक्सी लाइट अगर ऑन रखोगे तो दूसरे जहाज़ को पता लगेगा, दूसरे गाड़ी को, व्हीकल को पता लगेगा कि सामने एक जहाज़ आ रहा है। अब आते हैं लैंडिंग लाइट। लैंडिंग लाइट में क्या होता है, विंग टिप में लगे हुए होते हैं, फ्रंट ऑफ फ्यूजलाज में भी लग सकते हैं, ठीक है। लैंडिंग के टाइम हम लोग इसको ऑन करते हैं फिर ऑफ कर देते हैं, और 600 एंड 1000 वाट के बीच में इसका जो पावर है वो होता है। फिलामेंट बल्ब होते हैं इसमें। पैराबोलिक एक रिफ्लेक्टर रहता है। पैराबोलिक रिफ्लेक्टर मतलब एक बेंड किया हुआ रिफ्लेक्टर रहता है जो क्या शाइनी होता है, ठीक है, जो क्या होता है शाइनी होता है। और उसका लॉजिक क्या होता है, उसका लॉजिक ये होता है कि अब अगर वो बेंड करके एक रिफ्लेक्टर उसके पीछे लगा दो ना, कोई लाइट के पीछे, तो क्या होगा, लाइट पूरा फोकस हो जाएगा, लाइट पूरा फोकस हो जाएगा। एंड फोकस कितने डिग्री पे होगा, 11 डिग्री पे फोकस होगा ऑलमोस्ट। ये भी एक डीजीसी क्वेश्चन सवाल था, अभी तो मैंने देखा नहीं कहीं पे, लेकिन कभी ये भी आता था पहले कि कितने डिग्री पे होता है वो, 11 डिग्री पे वो लाइट फोकस होता है। तो 11 डिग्री मतलब समझ रहे हो, इज़ वेरी शार्प, इट्स अ कॉनिकल लाइट बीम। तो शार्प बीम क्यों चाहिए, वही एक कारण है, आपको बस उसको ज़्यादा फैलाना नहीं है। रनवे के बाहर अब उसको लगेगा ही नहीं, हम लोग को शार्प बीम चाहिए ताकि वो दूर में फोकस कर सके कि दूर में कुछ ना हो, बिकॉज द एयरक्राफ्ट इज़ एट वेरी हाई स्पीड, तो दूर तक आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए यू नीड अ शार्प बीम लाइट, ओके, विथ ह्यूज इंटेंसिटी ऑफ पावर एंड एवरीथिंग। तो इसीलिए इतना हाई वॉटेज का एक बल्ब लगा हुआ होता है, उसमें लैंप लगे हुए होते हैं, और पीछे एक ऐसा रिफ्लेक्टर रहता है जो पूरा लाइट को बेंड करके 11 डिग्री पे फोकस करता है ऑलमोस्ट। ओके 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 ओके। विंग लीडिंग एज पे लगे हुए होते हैं, ट्रांसपेरेंट कवर रहता है उसके ऊपर, विच प्रोवाइड्स एरोडायनेमिक फेयरिंग। एरोडायनेमिक फेयरिंग मतलब क्या कि एरोडायनेमिक लोड जो भी आता है ना विंग में लगा हुआ होता है, मतलब कि एरोडायनेमिक तो फेस ही करना है उसके एरोडायनेमिक लोड, ठीक है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इतना हार्ड रहता है कि वो झेल लेता है विंग का, जो विंग में आके जो भी हवा हिट करता है उसको। फिर विंग इल्यूमिनेशन लाइट मैंने पहले ही बोल दिया है। विंग इल्यूमिनेशन लाइट में मेन काम होता है आइस इंस्पेक्शन का, ठीक है। 50 to 250 वाट का लाइट होता है इसमें। विंग के लीडिंग एज में भी लगे हो सकते हैं या फिर इंजन के इनटेक में भी लगे हो सकते हैं। इंजन के इनटेक सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होता है आइसिंग का, तो इंजन के इनलेट देखने के लिए एक ऐसे जगह पे माउंट हुआ हो सकता है कि आपको दोनों चीज़ ही आसानी से नज़र आ सकता है। एक तो लीडिंग एज आ सकता है विंग का, या फिर लीडिंग एज ऑफ द इंजन इनलेट। इंजन इनलेट में कोई बर्फ़ या आइस नहीं जम रहा है, वो देखने के लिए भी ये यूज़ होता है। 50 to 250 वाट लाइट इज सफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या है, उसके बाद है कि सर्विस लाइट। अब सर्विस लाइट क्या होता है, थ्रू आउट द एयरक्राफ्ट सर्विस लाइट बहुत जगह पे है। जैसे मैं पहले भी बोला है, मैंने एकदम पार्ट 1 में मैंने बोला था कि और भी एक जगह रहता है, कई जगह पे, जैसे कार्गो में हो गया, व्हील वेल में हो गया, इक्विपमेंट बे में हो गया, फ्यूलिंग पैनल्स में हो गया, हर जगह पे लाइट चाहिए छोटा छोटा, ठीक है। इसका लॉजिक क्या है कि वहाँ पे ऐसा हो सकता है ड्यूरिंग मेंटेनेंस, रातों के टाइम पे ना, हर जगह पे टॉर्च नहीं यूज़ कर सकते हो, फिर इनएक्सेसिबल एरिया हो सकता है। अगर आप टॉर्च पकड़ोगे तो फिर दूसरे हाथों से, आप एक हाथ हो गया आपका, एक हाथ आप काम करेगा, एक हाथ आप लाइट पकड़ेगा, इट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट ह्यूमन फैक्टर थिंग, ठीक है। ये कोई एर्गोनॉमिक्स फॉलो नहीं कर रहा है, तो दो हाथ अगर काम नहीं करेंगे तो काम ठीक से नहीं होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि वहाँ पे एक सेपरेटली लाइट हर जगह पे लगा हुआ होता है
कि लाइट पकड़ने के लिए कम से कम दूसरा हाथ को एंगेज नहीं करना है आपको, ठीक है। लाइट ऑन कर दो, काम हो जाएगा। बाकी अब दोनों हाथ का आप खाली है, अब काम करो। व्हील वेल एरिया में होता है, फिर ड्यूरिंग प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन आप इसको ऑन करके चेक कर सकते हो व्हील वेल एरिया में सब कुछ सही है कि नहीं, कोई कट्स वगैरह तो नहीं है, कोई भी लाइन खुला तो नहीं है, कहीं पे लीकेज तो नहीं हो रहा है हाइड्रोलिक का। फिर ब्रेक का जो ब्रेक पिन इंडिकेटर होता है कि कितना ब्रेक का मटेरियल अभी भी बचा है, वो घिस तो नहीं गया पूरा, तो ये सारा सब कुछ आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मैकेनिकल गियर डाउनलॉक इंडिकेशन एट नाइट, ये है या नहीं है, ये भी आप वहाँ पे डायरेक्ट जाके देख सकते हो, ठीक है, डाउनलॉक हुआ है कि नहीं। लैंडिंग गियर नीचे आने के बाद ये एक डायग्राम दिया हुआ है, देखो विंग इल्यूमिनेशन लाइट आपको समझ में आ रहा है, ये सेंटर से पीछे की तरफ जा रहा है, विंग टुवर्ड्स द टिप, ठीक है, जो इंजन का भी देख ले रहा है और लीडिंग एज को भी देख ले रहा है। फिर इन बोर्ड और आउट बोर्ड का जो भी लैंडिंग लाइट्स हैं वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद देखो जगह जगह पे लिखा हुआ है कि कौन सा जगह पे इनएक्सेसिबल एरियाज पे है। देखो नोज व्हील एरिया पे व्हील नोज व्हील लाइट है, फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपार्टमेंट में लाइट है, फॉरवर्ड कार्गो कंपार्टमेंट में लाइट है, मेन व्हील के नीचे लाइट है, एफ्ट कार्गो में है, टेल कोन कंपार्टमेंट में है जहाँ पे एपीयू माउंटेड होता है, वो भी एक क्लोज्ड एरिया होता है, उसमें भी लाइट चाहिए काम करने के लिए। फिर एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट एरियाज जो होते हैं वहाँ पे भी चाहिए, क्योंकि एयर कंडीशनिंग जो एरिया होता है वहाँ पे क्या है कि एयर कंडीशनिंग एरियाज़ में ना वो पूरा ब्लॉक रहता है, तो उससे प्रॉब्लम ये है कि वो अगर कोई भी दिक्कत आ गया, आपको अगर कोई भी मेंटेनेंस करना है तो वो ब्लॉक रहेगा, तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो लाइट लगेगा, वही सेम इशू आ गया, फिर से लाइट पकड़ोगे या काम करोगे, तो वहाँ पे भी लाइट हम लोग को लगेगा। ये सारा सर्विसिंग लाइट हो गया, ठीक है। ये देखिए बीकॉन वाला लाइट है, ऊपर वाला बीकॉन ऐसे स्प्रेड होता है पूरा 180 हेमिस्फीयर पे, पूरा एक हाफ हेमिस्फीयर वो पूरा कवर कर लेता है। ऊपर से कोई भी जहाज, अगर नीचे ये जहाज है उसको देख सकता है, नीचे से कोई भी जहाज अगर है तो वो ऊपर के जहाज को देख सकता है। जो आप रात को देखते हो ना लाइट, जब एयरक्राफ्ट ऊपर से जाते हैं आपका, तब जब व्हेन यू लुक एट द स्काई व्हाट डू यू सी, द रेड लाइट ग्लोइंग, ठीक है, तो वो वही वाला है बीकॉन। फिर दोनों साइड पे जो जलता और बुझता वाला जो लाइट है वो स्ट्रोब लाइट्स या एंटी कोलिशन लाइट्स जिसको बोला जाता है, वो वाइट कलर का होता है दो टिप पे, और पीछे भी होता है टेल पोर्शन पे, ठीक है। अब आगे नेवलाइट। नेवलाइट होता है नेविगेशन के लिए, लेफ्ट में राइट में दो अलग कलर है, पीछे एक अलग कलर, ठीक है। ये एंटी कोलिशन लाइट भी इसको बोल सकते हो, ताकि कोई दूसरा वाला जहाज आके इसमें टकरा ना जाए, उसमें भी यही कलर का लाइट रहेगा। इंटरनेशनली इट इज़ वैलिड फॉर ऑल द एयरक्राफ्ट्स, ठीक है। अब इसको पोजीशन लाइट भी बोला जाता है, ये समझने के लिए कि एयरक्राफ्ट का पोजीशन क्या है, इसीलिए तीनों डिफरेंट तरीके का डिफरेंट लाइट लगे हुए हैं डिफरेंट कलर का, ये समझने के लिए कि एयरक्राफ्ट जैसे रेड लाइट, अगर आप जैसे आप जा रहे हो, मान लो आप एक एयरक्राफ्ट में फ्लाई कर रहे हो, आपके सामने दूसरा एयरक्राफ्ट है, ठीक है, तो आपके राइट साइड में है ग्रीन कलर, इमेजिन करो आपके लेफ्ट साइड में है रेड कलर। आपके सामने जो जहाज है उसमें भी क्या होगा, जो आपके तरफ नहीं आ रहा है, आप जिस तरफ जा रहे हो उसी तरफ वो भी जा रहा है, सेम डायरेक्शन है, ठीक है, उसका भी राइट साइड में रेड होगा और लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में ग्रीन होगा और लेफ्ट साइड में रेड होगा, आपके जैसा ही होगा उसका भी लाइटिंग। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो किस डायरेक्शन पे जा रहा है, आप ही के डायरेक्शन पे जा रहा है। रात को तो आपको पता नहीं लगेगा ना स्काई में कि कौन से डायरेक्शन पे कहाँ से क्या एयरक्राफ्ट आ रहा है, आप तो कुछ देख ही नहीं पा रहे हो, इतना ये है अंधेरा है उधर। तो ये लाइट ही एक चीज़ है जो आपको पोजीशन बता सकता है कि किस तरफ वो आ रहा है। फिर अगर आपसे उसका लाइटिंग का जो ये है पोजीशन है वो अगर अलग है, आपके अगर राइट में ग्रीन है लेफ्ट में रेड है, वो सामने वाला जो आ रहा जा रहा है या जो भी पोजीशन है उसका आ रहा है या जा रहा है, वो को कैसे पता लगेगा। अगर सामने से आपको दिख रहा है कि आपके राइट साइड में ग्रीन है लेकिन उसके नहीं है, वो रेड है, आपका वाला जो राइट है वो रेड है, मतलब ऑपोजिट वाला लाइट है, तो आपको तब समझ में आएगा कि अरे ये तो उल्टा आ रहा है, मेरे तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, इसलिए उसका बोला जाता है, इसको पोजीशन लाइट भी बोला जाता है। इसको समझ में आता है कि क्या पोजीशन है जहाज का, हम लोग की तरफ आ रहा है या दूसरी तरफ जा रहा है या फिर नीचे है या ऊपर है, कहाँ है, कैसी सिचुएशन में है, ठीक है। याद कैसे रखेंगे, कितना डिग्री पे डाइवर्जेंस है, मतलब कितना एरिया कवर करते हैं। ग्रीन लाइट होता है स्टारबोर्ड साइड में, मतलब राइट साइड में। अब ये राइट लेफ्ट क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन है सबका, बहुत कन्फ्यूजन होता है आदमी। देखिए कोई भी लाइट हो कोई भी लेफ्ट हो, इट इज़ ऑलवेज काउंटेड फ्रॉम द पॉइंट वेयर द पायलट इज सिटिंग। पायलट जहाँ बैठते हैं, कोई भी साइड हो, लेफ्ट में हो राइट में हो, कोई भी पायलट हो, कॉकपिट में जब आप जाके बैठोगे ना, आपके राइट साइड पे सब कुछ राइट है,
आपके लेफ़्ट साइड पे सब कुछ लेफ़्ट सिस्टम है, राइट साइड में सारा राइट सिस्टम है। तो स्टारबोर्ड वाला हो गया राइट वाला, ठीक है, जो ग्रीन होता है। लेफ्ट हो गया पोर्ट साइड ऑफ द विंग, पोर्ट विंग इज लेफ्ट विंग विच इज़ रेड, ठीक है। दोनों का एंगल ऑफ डाइवर्जेंस क्या है, 110 डिग्री। इसका मतलब कि 110 डिग्री में वो फैलता है और एरिया को कवर करता है। दोनों साइड पे 110 हो गया, पीछे बच गया कितना, अब ये 360 डिग्री पे पूरा कवर करता है। देखो 110 मिला के कितना होता है, 220, ठीक है। 360 डिग्री कवर करने के लिए और कितना चाहिए हमको, 220 तो हो ही गया, और 140 चाहिए। अब वो 140 कवर कर देगा पीछे का ये क्लियर लाइट या फिर वाइट कलर का जो लाइट रहता है टेल में, वो 140 डिग्री दोनों साइड पे 70 करके कर देगा। मैं ये डायग्राम अभी आपको दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अब याद कैसे रखना है, एक सिंपल पॉलिटिकल ट्रिक बता रहा हूँ, पॉलिटिकल ट्रिक सबको याद रहेगा। ग्रीन मीन्स व्हाट, कांग्रेस। कांग्रेस का कौन सा हाथ रहता है, राइट हैंड रहता है ना। कांग्रेस के लोगों में क्या है, राइट हैंड है, सो दे आर राइट हैंडेड पीपल, ठीक है। लेफ्ट क्या होते हैं, लेफ्टिस्ट क्या होते हैं, लेफ्टिस्ट आर ऑल रेड इन कलर, राइट, ऑल द लेफ्टिस्ट पीपल आर रेड इन कलर, तो लेफ्ट साइड में होगा रेड। सिंपल लॉजिक जो मैं भी यूज़ करता हूँ आप भी यूज़ किया करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन से सपोर्टर हो नहीं हो, डजेंट मैटर। अगर कोई ना भी हो भी मन से मत लगा लेना इसको, बस याद करके पर्पज़ के लिए है। राइट वाला जो भी है ग्रीन है, लेफ्ट वाला जो भी है रेड है, ठीक है। बाकी क्या बच गया, पीछे वाला वो होगा वाइट, सिंपल। दोनों आपको पता है तो पीछे वाला वाइट है, दैट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। ये हो गया एंगल, देखो दोनों साइड पे 110 है तो 220 हो गया, पीछे जो भी बच गया दैट इज़ द रेस्ट ऑफ द थिंग विच विल बी कवरिंग द रेस्ट ऑफ द पार्ट, दैट इज़ 140 डिग्री। तो पूरा 360 डिग्री कवरेज है चारों साइड से। ऐसा नहीं हो सकता है कि जहाज़ को कोई मिस कर जाएगा, कोई एक ना एक लाइट तो उसके आंखों में आएगा ही आएगा, ठीक है। ऊपर से बीकॉन आ रहा है, नीचे से बीकॉन आ रहा है, साइड से नेविगेशन लाइट आ रहा है, तो टोटली डिस्कवर्ड। यू सी हाउ दे हैव मेड द एयरक्राफ्ट, कि कोई भी स्पेस में जब ये फ्लाई कर रहा है ना, तो कोई भी एक डायरेक्शन से, कोई भी एक स्पेस में कहीं भी, वो जहाज़ के ऊपर हो, नीचे हो, साइड में हो, दाएं हो, बाएं हो, डजेंट मैटर, कहीं से भी आप उस जहाज़ को, आप कोई भी एक पॉइंट से आप उसको लोकेट कर सकते हो, कोई ना कोई लाइट आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। ऐसे इसका जो लॉजिक है उसको बनाया गया है, ठीक है। अब विंग में जो लाइट होते हैं वो कितने होते हैं, वो 20 वाट के होते हैं, और टेल लैम्प जो होते हैं वो 10 वाट का होता है, ठीक है। ये डीजीसी क्वेश्चन अभी तक नहीं है लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर। इसके ऊपर कलर फिल्टर पेपर लगे हुए होते हैं, दिस फिल्टर्स मस्ट नॉट श्रिंक, ये श्रिंक नहीं होना चाहिए, दैट इज स्क्वीज नहीं होना चाहिए, फेड एंड बिकम ओपेक, वो फेड नहीं होना चाहिए, और टाइम टू टाइम वो ओपेक नहीं होना चाहिए। ओपेक मतलब जो लाइट नहीं पास करने देता है, ऐसा कुछ नहीं बन जाना चाहिए कि लाइट पास नहीं करने देगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा कि लाइट निकलेगा ही नहीं। तो ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और कलर्ड होना चाहिए, अप्रोप्रिएट कलर जो होना चाहिए, जैसे राइट वाला ग्रीन होना चाहिए उसका कवर, और लेफ्ट वाला रेड होना चाहिए, और पीछे का जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी वाइट लाइट है तो उसमें कुछ लगेगा नहीं। किससे कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग, सिंगल एक स्विच है उससे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको ऑन कर दोगे तो तीनों ही ऑन हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे एंटी कोलिशन लाइट और स्ट्रोब लाइट जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है। ये आप एक तो हो सकता है कि रोटेटिंग बीकॉन यूज़ कर लो, रेड वाला जो मैंने बोला, ठीक है, कि बल्ब उसमें फिक्स्ड है, बाकी जो घूम रहा है वो एक कि रिफ्लेक्टर जो है पीछे उसका वो घूम रहा है कंटिन्यूसली, तो वो क्या कर रहा है, वो लाइट को भी घुमा रहा है, वो लाइट को भी ऐसे फैला रहा है कि लग रहा है कि लाइट भी घूम रहा है चारों तरफ, ठीक है। दैट इज़ लाइक अ वार्निंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग जो सबका अटेंशन ड्रैग करता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, देखिए उसमें दो चीज़ है, तो लाइट है, दूसरा क्या है कि पैराबोलिक रिफ्लेक्टर जो होता है उसके पीछे वो भी घूम रहा है। एंटी कोलिशन लाइट्स आर ऑल्सो यूज्ड एज वार्निंग लाइट्स, ठीक है। और इंजन, व्हेन इंजन्स आर रनिंग एंड आर अबाउट टू बी स्टार्टेड, इंजन कभी भी ऑन हो उससे पहले ये लाइट आपको हमेशा ऑन करना है। यू शुड नॉट ऑन एनी इंजन विदाउट पुटिंग दिस पर्टिकुलर लाइट ऑन, तो वो बहुत डेंजरस होगा, क्योंकि ये लाइट ऑन रहेगा तो दूसरे जो साइड में, इवन इन ग्राउंड ऑल्सो, व्हेन पीपल विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज द टाइम द एयरक्राफ्ट इज नॉट पावर्ड अप एंड हम इसके सामने हम लोग को नहीं जाना है। बीकॉन ऑन है मतलब सामने नहीं जाना है, दैट इज अ लॉजिक, सिंपल लॉजिक। बीकॉन ऑन है मतलब कुछ हो रहा है जहाज में या कुछ होने वाला है, नाउ द जहाज इज पावर्ड अप, उसके अंदर जान आ गया है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। स्ट्रोब लाइट्स कहाँ कहाँ होते हैं मैंने पहले भी बोला है, वाइट कलर के होते हैं और फ्लैशेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ऑन ऑफ होता रहता है, वर्टिकल स्टैब में होगा, दोनों विंग टिप्स में होगा,
ठीक है, ये पोजीशन देख लो आप, दोनों विंग टिप में है, पीछे वर्टिकल स्टेप के ऊपर है, ठीक है। और भी दूसरे दूसरे जगह में फ्यूजलाज में हो सकते हैं, ठीक है, टेल के नीचे हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन। These anti-collision lights are controlled by a single switch, ठीक है, and this is used in conjunction with the navigation lights during night time और in low visibility condition। ये बहुत हेल्पफुल करता है। रोटेटिंग बीकॉन में क्या है, रोटेटिंग बीकॉन में रेड फिल्टर लगा हुआ होता है और फ्लैशेस जो है दैट इज़ 40 to 50 टाइम्स पर सेकेंड में 40 to 50 टाइम्स होता है, ठीक है। एक सेकेंड में एक नहीं होता, उससे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो इट इज़ लाइक 40 to 50 टाइम्स पर सेकेंड, ठीक है। और रेड कलर का फिल्टर रहता है। दिस इज अ DGCA क्वेश्चन ऑलरेडी। ओके, अपर और लोअर फ्यूजल में रहता है, ये याद रख लेना। अपर फ्यूजलाज में भी एक होता है, लोअर फ्यूजलाज में भी लगा होता है। ऊपर में क्राउन में होता है, एक बॉटम बेली सेक्शन में होता है। स्ट्रोब लाइट्स का जो इंटेंसिटी होता है फ्लैश, वो 1 मिली सेकेंड का ड्यूरेशन के लिए होता है एंड अप्रॉक्सीमेटली इट इज 70 फ्लैशेस पर मिनट का वो 70 फ्लैश होता है। ये एक DGCA क्वेश्चन है। वाइट और रेड फिल्टर उसके ऊपर लगा हुआ हो सकता है, नॉर्मली इट इज़ वाइट फिल्टर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सील्ड बीम होता है उसका, ठीक है। इनकैंडेसेंट फिलामेंट रहते हैं उसके अंदर एंड रिफ्लेक्टर असेंबली भी हो सकता है। क्लियर ग्लास कवर रहेगा जो पीछे वाला होगा, ठीक है। क्लियर ग्लास सॉरी, जो तीनों होगा ना, तीनों में ही क्लियर ग्लास कवर रहेगा, फ्रंट कवर, जो मैंने पहले भी बोला है, जिसको टच नहीं करना है, कोई भी मॉइस्चर वाले हाथ से या ऑयली हाथ से नहीं टच करना है। परमानेंटली सील्ड होते हैं, क्योंकि लोकल हॉटस्पॉट बन जाएंगे उसके ऊपर तो वो ब्रेक कर जाएगा। ये क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन में क्या है देख लो आप। हाई इंटेंसिटी वाइट फ्लैश इज प्रोड्यूस फ्रॉम स्ट्रोब लाइट। अ क्लियर वाइट लाइट इज एट हैविंग डाइवर्जेंस, जो पीछे वाला लाइट है टेल लाइट इज अ रियर पोजिशन लाइट, जो 70 डिग्रीज देते हैं आइदर साइड पे, 70, 70, 140। इनकैंडेसेंट लाइट इज द रेडिएशन ऑफ लाइट फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल फिलामेंट ड्यू टू एन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, ठीक है। फिलामेंट रहते हैं उसमें इनकैंडेसेंट लाइट में, हम लोग को पता है। फिर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, एंटी कोलिशन लाइट्स कैन बी प्रोवाइडेड बाय विच वन, बाय रोटेटिंग बीकॉन और स्ट्रोब लाइट, राइट। एंटी कोलिशन नहीं होने के लिए यही दो रिस्पॉन्सिबल है। ग्रीन और ब्लू का मतलब क्या होता है, ब्लू और ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि सेफ कंडीशन है, इट इज़ एन एडवाइजरी थिंग, राइट। ये भी हम लोग को देख लिया है। फ्लड लाइटिंग क्या होता है, फ्लड लाइटिंग मीन्स इट्स लाइक इनकैंडेसेंट लैम्प्स और फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, जिसका काम क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पैनल को लाइटिंग करना। सील क्वार्ट्ज और ग्लास ट्यूब्स फिल्ड विद जेनॉन गैस कौन सा होता है, स्ट्रोब लाइट्स होते हैं। फिर स्टारबोर्ड विंग टिप मतलब राइट साइड, ठीक है, उसमें क्या है, ग्रीन होगा राइट साइड में, और क्या होगा, 110 डिग्रीज होगा, ठीक है। तो जैसे ही क्वेश्चन आता है आपको पहले ये सोच लेना चाहिए कि स्टारबोर्ड साइड कौन सा है, वो स्टारबोर्ड साइड है राइट वाला, ठीक है, और वो ग्रीन होता है 110 डिग्री से। एंटी कोलिशन लाइट्स आर यूज्ड इन कंजंक्शन विथ विच वन, नेविगेशन लाइट्स, ठीक है। रेड वार्निंग लाइट्स इन द इंस्ट्रूमेंट पैनल इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट, अनसेफ कंडीशन। और ये डायग्राम से रेफर करके कुछ पिक्चर्स हैं, ये आप डायग्राम से रेफर करके देख सकते हो व्हेन यू गेट द PDF। मैं थोड़ा ना DGCA क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ मैं थोड़ा। ये एग्जैक्टली DGCA मॉड्यूल 11 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर आर रिपीटेड ऑल्सो, बिकॉज इससे अलावा कुछ है भी नहीं, इसके अलावा कुछ दूसरा कुछ सवाल है भी नहीं। मैं ये बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मार्क्ड है, ठीक है। आपको वैसे इतना बता देता हूँ कि कौन सा वाला लेना है। देखो ये एक स्मॉल ब्लैक कलर का टिक देख रहे हो, ये आपको सबसे पहले फोकस करना है कोई भी क्वेश्चन अब जब जाओगे, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है। आपको फिर भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा आप डाल देना, ग्रुप में डाल दो या फिर यूट्यूब में यहाँ पे पूछ लो, मैं बता दूंगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में दूसरा का डाउट हो तो ये टिक जो है, टिक को आपको फॉलो करना है। ये ब्लू वाला नहीं देखना है, यहाँ पे छोटा वाला जो ब्लैक कलर का टिक है ना, हर एक क्वेश्चन पे मिलेगा आपको, उसको देखना है, वही सही है, ठीक है, वही सही आंसर है। फिर भी आपको अगर मिलाना है तो आपके ऊपर तो चैप्टर है ही, चैप्टर से देख लो। DGCA में इसके अलावा दूसरा कोई लाइट का क्वेश्चन है ही नहीं, ओके। दूसरा कोई लाइट का क्वेश्चन नॉर्मली है ही नहीं, जो भी आता है इसी से आता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैंने बोल दिया है पूरा, आपको समझा दिया है पूरा, आपको बस इसको रिवाइज़ करना है। अभी जो स्टार मार्क्स हैं उसको रिवाइज़ करते रहो और क्वेश्चन देखते रहो, लाइट का पूरा झमेला ख़त्म, ओके। थैंक यू सो मच। मैं दूसरा कोई सीरीज़ में आ जाऊँगा, ये थोड़ा बड़ा हो गया लेकिन मैं चाहता था कि ताकि ये वाला ख़त्म हो जाए जितना जल्दी हो सके लाइट का, ओके। थैंक यू सो मच।